साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। असदिद्रि समक्षां कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरवरशाखां लेखनी पत्रमुर्विं लिखिते गृहीत्वां शारदा सर्वकालं तदपि गुणानां विश्वपालं नयाति। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते। वन्दे देवो उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जगत जननी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी परम मामा भवानी के पावन चरण जुग जोड़ी सरकार ठाकुर के सानिध्य अनेक विभूषित अपनी नित्य लीलाओं से हम सबके जीवन में नई नई ऊर्जा देकर के अपने परम गति परम धाम को प्राप्त हुए। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन वैष्णव पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री उनके पावन चरणों में अपने हृदय की गहराइयों से अपनी पुष्पभू की बाड़ियों से पुष्पांजलि देते हुए मेरी दाईं ओर हम सब के प्रेरणा स्रोत और इस सनातन धर्म ध्वज के पताका को विगत कई दशक से हम सब के बीच में अपने आशीष और हमारे सनातन वेद पुराण परंपरा गीता उपनिषद भागवत उस सब के माध्यम से बहुत सहजता से सरलता से हम सब के बीच अपना आशीष प्रदान करते हैं। परम पूज्य सम्मानीय सर्वेश बाबू जी महाराज मेरे गुरु भाई जो आप सब के बीच में जब भी देहरादून होते हैं तो अपने अध्यात्म की आप सब के प्रवाह करते हैं। पूज्य नाम परमानंद जी महाराज मेरे भाई और नित्य नियम आप लोगों को राघवानंद जी महाराज और बहुत अच्छे ढंग से माइक को कई वर्षों से मैं देखता हूं। महाराज श्री का महती कृपा रही है कि मुझे भी आज इस आश्रम में अपना जीवन को आते हुए आज 33वां वर्ष हो गया है। संरक्षक मंडल मंत्रिमंडल सेवा समिति के सदस्य अधिकारीगण भक्तपद माताएं और इस सभागार में विराजमान सभी मेरे परम पूज्य बाबा जी के लाडले उन सबको नारायण सुभाषिष।
आप सबको जय श्री कृष्ण। देखिए, इतने वर्षों में, क्योंकि देहरादून तो गुरुओं की भूमि रही है, कई दफे जब मंच में हम लोग बैठते हैं, एक विद्वान की भाषा होती है, तो यहाँ गुरु ने इतनी कृपा करी कि आप सब एक हिसाब से ज्ञान के ओतप्रोत और जिज्ञासु के साथ साथ गुरु की बड़ी कृपा रही है। क्योंकि यह भूमि गुरु द्रोणाचार्य जी की भूमि है, जिन्होंने बसाई है। गुरु रामराय की भूमि है, सिद्धों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, देवभूमि है। महाराज श्री द्वारा कितने दीर्घकालीन महाराज जी की, मां भगवती के महाराज जी के ऊपर प्रेरणा थी। वह दीप ज्योति पुंज परम पूज्य महाराज जी के अंतःकरण में कब आई होगी, सोचिए आप। 69वां हम लोग वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, और उसी दिव्यता के साथ, उसी भव्यता के साथ, उसी आनंद के साथ, उसी एकता के साथ बाबा जी ने जो कल्प वृक्ष लगाया है, एक पीपल के भांति, जो एक बृहद रूप होता है, हम उसी वृक्ष के भांति बाबा जी के आशीष से हम लोग चल रहे हैं। पर्व चल रहा है शक्ति की उपासना की। आप अपने अपने ढंग से उपासना करते होंगे, कुछ गुरुओं के बताए माध्यम से, कुछ संचार के माध्यम से, कुछ आचार्यों द्वारा बताए माध्यम से। परंतु अभी सर्वेश बाबू जी बता रहे थे, छोटा सा एक सूत्र में महाराज श्री ने हम सबको अपने जीवन को कल्याण करने के लिए एवं अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए एक ही छोटा सा सूत्र दिया है, सावधान ही जय श्री कृष्ण। इसी कड़ी में आप सबको समझना होगा, परमपिता परमात्मा ने हमें 2 कान दिए हैं, 2 नाक दिए हैं, 2 आंख दिए हैं, परंतु बोलने के लिए मात्र एक जिह्वा और मुख दिया हुआ है। भाव यह है कि साधना में रहते हुए कम से कम हम बोलेंगे, जितना कम बोलेंगे हमारी ऊर्जा अंतःकरण में उतना ही विद्यमान रहेगी और ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। गीता जो स्वयं को भगवान कृष्ण का स्वरूप माना हुआ है, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। परम पूज्य महाराज श्री का गीता में तो एक हृदय का भास रहता था। नित्य नियम जब तक गीता का पाठ नहीं हो जाता था, महाराज जी का कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता था। समय लगता था, मैं महाराज जी के सानिध्य में बैठता था। आप सबके सानिध्य भी मुझे बहुत अच्छे से मिला है। तो महाराज श्री यही कहते थे, कृष्णा जी गुरु जी तुम भी पढ़ लिया करो। मैंने कहा महाराज श्री, आश्रम में जब भोजन होता है तो 15 अध्याय का प्राय पाठ करते हैं, ठीक है, बाकी जैसा समय लगे पढ़ लिया करो। तो महाराज जी ने एक दिन कहा, अदृष्टाम सर्वभूतानां मैत्र करुणे वचा निर्ममो निरहंकार शम दुख सुख चढ़ी। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव, ऐसे उनकी कृपा रही कि वो संपूर्ण 18 अध्याय कंठस्थ हो गया, लेकिन समय की वजह से थोड़ा सा नित्य नियम नहीं कर पाता हूं, पर मैं इतनी कृपा है गुरुदेव भगवान का। सूत्र यह है कि उपासना पर्व में जगतजननी मां परम्बा जगदम्बा भवानी का अपने हृदय के उस दिव्य पुंज में हमें किस तरीके से ऊर्जावान बनाना है, उपासना कैसे करना है। आप भली बात ही जानते हैं, रामायण में अभी बाबूजी बता रहे थे, बहुत बड़ा प्रसंग था, पर समय का अभाव में महाराज श्री ने सारांश हम सबके बीच में दिया। उसी प्रसंग में एक आता है कि जब भरत, सब जानते हैं भरत प्रभु राम के हृदय के सूत्रधार थे, हृदय में उनका वास रहता था। जब वनवास राम को हो गया, जब अपने नानी के यहां से आए, तो उनको किसी ने नहीं कहा था कि आपको क्या हुआ है। ये उनको नहीं पता था कि उनके माता द्वारा उनको राजगद्दी के लिए ये लीला रची गई है। जब मालूम पड़ा तो अपने उनसे रहा नहीं गया। अपने मंत्री को लेकर के जब वो राम से मिलने के निकले तो केवट के पास पहुंचे। केवट को किसी भक्त द्वारा, किसी सूत्र द्वारा दिया गया सूचना कि आप सावधान हो जाइए, भरत
प्रभु राम को मारने के लिए अपनी सेना को लेकर के जा रहा है। जब केवट का प्रसंग आता है तो आप सब जानते हैं, अगर वह भाव से समझा जाए शायद आंसू नहीं रुक पाते हैं कि परमपिता परमात्मा प्रभु राम से जो केवट का प्रसंग आता है कि प्रभु आप जगत को तारते हो, हम आपको तार रहे हैं, वह ऋण मुझे देना कि मुझे भी तार देना। केवट ने कहा कोई नहीं, सावधान रखो, अगर मारने वाला विषय आएगा तो भरत को हम लोग सब यही समापन कर देंगे, पहले समझने दो। सूत्र द्वारा उनको बताया गया, भरत वहां पहुंचे, यथोचित सत्कार किया गया। जो सात्विक व्यक्ति होता है, परमात्मा का करीबी होता है, गुरुजनों का आशीष होता है, तो केवट ने कहा कि अब इनको सत्कार के साथ साथ भोजन प्रसादी का भी तैयारी किया जाए। तो उन्होंने 3 प्रकार का भोजन का वैभव रखा, राजशाही भोजन, संत महापुरुषों का सात्विक भोजन, तामसी भोजन। जब भरत जी को कहा गया कि भरत प्रभु, भरत जी महाराज आप भोजन ग्रहण करिए, जब भरत जी को पता लगा तो फलार वाली थाली में जाके बैठ गए। केवट उसी समय उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है कि प्रभु आप राम को मारने नहीं जा रहे हो, राम से अपने आशीष लेने के लिए जा रहे हो। बहुत बड़ा एक प्रसंग है। जगत जननी मां सीता साक्षात भगवती रूप में विराजमान थी। प्रभु राम अपनी लीला को दिखा करके रावण को संपूर्ण क्रिया करके, उनका दाह संस्कार करके, षोडश क्रिया करके जब अयोध्या लौटते हैं तो भगवान राम को एक स्वप्न आता है। ठीक है, धर्म का विजय हुआ है, परंतु बहुत सारे वानरों का भी मृत्यु हुई है। रावण एक उच्च कोटि का ब्राह्मण था, उसका हत्या हुआ है। अपने आचार्यों को लेकर के प्रभु राम जब काशी की ओर आते हैं, एक रामेश्वरम तीर्थ है, जब रामेश्वरम तीर्थ में पहुंचते हैं, काशी विश्वनाथ के निकट है, वो पंचकोशी यात्रा में आते हैं। जब वहां तर्पण के लिए बैठते हैं तो जल पात्र था परंतु जल नहीं था। उन्होंने भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना किया, माता अन्नपूर्ण से प्रार्थना किया, जगत जननी मां भगवती, भगवान बेड़ी माधव, 12 माधव में से बेड़ी माधव है जो प्रयागराज में विराजमान है, उनके दाएं पैर के अंगुष्ठ भाग से वह नदी प्रवाह होकर के काशी की गंगा के नीचे से जाकर के वहां रामेश्वरम धाम में प्रकट होती है। और उसी जल को लेकर के भगवान राम उन सब पुण्यात्माओं के लिए अपने हाथ से स्वयं पिंड इत्यादि करते हैं, माता जी को साक्षी बना करके। तो मां शब्द और उपासना शब्द भेद नहीं है। समझना हमको होगा कि उपासना में हमें किसी गुरु के माध्यम से, परम पूज्य गुरुदेव के आशीष से सावधान होकर के किस तरीके से करना है। कहने में बहुत आसान लगता है, जिसको जो चाहिए भगवती मातृ त्रिपुर सुंदरी देने के लिए तैयार है। क्या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण शिष्यता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण शिष्यता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से याचना के तहत हम लोग त्रिपुर सुंदरी मां भगवती से मांग सकते हैं, परंतु भाव क्या है? अपनी मां के पास हमें किस चीज की आवश्यकता है, किस भाव को लेकर के हम जा रहे हैं, वह भी हमको देखना होगा। वो तो मां है, आप जाओगे देगी हो। साधना पर्व में जो महाराज जी ने इतने वर्ष पूर्व समस्त भारत के ऋषि मुनियों को यहाँ पे एकत्रित करके आप सबके बीच में बैठे बैठे आप सबको आशीष दिलाते हैं। महाराज जी के लगाए हुए कल्प वृक्ष में, इस बगीचे के पुष्पों पे संपूर्ण भारत के ऋषि मुनि आकर के अपने चरण रस देकर के आप सबको कृतार्थ करते हैं। तो गुरुदेव की कितनी कृपा आप सबके ऊपर, महापुरुषों की कितनी दया है आप सबके ऊपर। अपने जीवन के अनुभव को
अपने साधना पथ के उस परंपरा को, अपनी साधना पथ के उस आनंद को आप सबके बीच किस सहजता से आप सबको सिखाते हैं, किस सहजता से आशीर्वाद देते हैं। आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव भगवान के आपको इतना निकटतम मिला। आप सबको मां भगवती सदैव ऐसे ही कृपा बना के रखें और परम पूज्य महाराज जी का ऐसे ही आशीष आप सबको साकार, निराकार, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इसी तरीके से मिलता रहे। समय की भी बाध्यता है। मां जगदम्बा के श्री चरणों में हाजिरी लगाते हुए आप सबके मंगल कामनाएं करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको शुभकामनाएं के लिए आशीष देता हूं। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, हमारे बाबा जी की, हमारे बाबा जी की, हमारे बाबा जी की, भारत के संतों की, भारत के तीर्थों की, गौ माता की। हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु।